फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, अभी के टाइम पे एक जो फंड्स कैटेगरी है स्मॉल कैप्स, उससे इन्वेस्टर काफ़ी दूर भाग रहे हैं अगर आप देखेंगे, क्योंकि जनरली अभी के टाइम पे मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप्स थोड़े से ज़्यादा गिर रहे हैं। देखिए, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर 3 म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे और एक चीज़ बहुत पहले से आपको बोली जा रही है कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर, स्पेशली डेडिकेटेड फंड्स में, तो आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना है। एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का आपका होराइजन है, तभी आपको इन्वेस्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करके आपका अच्छा खासा अल्फा यानी कि रिटर्न्स बन सकते हैं मोर देन द लार्ज कैप्स, बट येस वॉलेटिलिटी रहेगी। हम 3 फंड्स जो डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के अंदर, दैट इज बंधन, एसबीआई एंड अगर हम टाटा स्मॉल कैप की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं फंड्स की, हम एज से डिपेंड हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इन तीनों फंड्स के अंदर सबसे जो पुराना फंड है एसबीआई स्मॉल कैप, ज़्यादा हिस्ट्री है हमारे पास। बाकी रिलेटिवली काफ़ी यंग फंड्स हैं अगर हम देखें, बंधन एंड टाटा स्मॉल कैप, तो दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट एसबीआई। आगे अगर हम बढ़े एसेट अंडर मैनेजमेंट, क्योंकि एसबीआई पुराना फंड है, पॉपुलर फंड है, एक अच्छी एएमसी से आता है, तो हमारे पास ज़्यादा एयूएम हो चुका है, ऑलमोस्ट 31,000। वहीं पे आप देखेंगे 8 to 9,000 करोड़ का ही अभी बंधन एंड टाटा का हुआ है जो हमारा एयूएम है। देखिए, ज़्यादा एयूएम, ज़्यादा जो अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जनरली फंड मैनेजर को डिफिकल्टी होती है इन्वेस्ट करने के लिए, बट स्टिल लार्ज जो स्मॉल कैप्स की जो स्पेस है आप देख सकते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा है। एटलीस्ट 250 या मोर देन दैट आपको फंड्स मिलते हैं या इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर हम स्टॉक्स बोल सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बट अगर हम आगे बढ़ें एक्सपेंस रेशो, एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे जैसे एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर आप लमसम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये एक तरीका है फंड मैनेजर यूज़ करता है जिसकी वजह से एयूएम बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज ना हो। एयू जो एक्सपेंस रेशो है वो डेफिनेटली कम होना चाहिए, जो एक्सपेंस रेशो होता है। अगर हम इक्विटी एलोकेशन बात करें, यहाँ पे देखिए लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप हम ये देखना चाहते हैं कि किसमें कैसे इन्वेस्टेड है। देखिए, दो चीज़ बहुत क्लियर है। अगर आप एसबीआई और टाटा का देखेंगे तो जनरली प्योर एक तरीके से हम स्मॉल कैप फंड बोल सकते हैं। मोर देन 80% दोनों के अंदर आपका एलोकेशन स्मॉल कैप्स के अंदर है, नो इन्वेस्टमेंट इन अ लार्ज कैप। बट बंधन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल कैप ये 74%, बट आपका मिड एंड स्मॉल कैप के लार्ज कैप के अंदर भी ऑलमोस्ट 16 to 17% इन्वेस्टेड है। तो ये एक आप अपने वो देख सकते हैं कि इसके अंदर बंधन ने थोड़ा सा बैलेंस आउट किया हुआ है, या रिस्क को मैनेज करने के लिए उन्होंने लार्ज कैप्स का भी एलोकेशन किया हुआ है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ और मैं देख लेते हैं कि एसबीआई फंड ने थोड़ा सा कैश एलोकेशन रखा हुआ है, विच आई थिंक जैसे अभी मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि अभी वो एलोकेट कर सकते हैं जब मार्केट में जो आपके स्टॉक्स है वो नीचे आएंगे। अगर रिस्क एलिमेंट पे देखिए तो देखिए दोनों दो फंड्स यहाँ पे बंधन एंड एसबीआई थोड़े से स्टैंड आउट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, अगेन एसबीआई थोड़ा सा बेटर है। रेशोज़ में अगर हम देखें, शार्प एंड सॉर्टिनो रेशोज़ की वैल्यू अगेन ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा बंधन बेटर है। एंड बीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए, जो वॉलेटिलिटी बताता है, यानी कि आपका एटलीस्ट जो आपके जो रिस्क पैरामीटर्स हैं वहाँ पे आपका बंधन एंड जो आपका एसबीआई है थोड़ा सा बेटर स्कोर कर रहा है। आइए इंडिविजुअल फंड्स भी देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। टॉप 10 स्टॉक्स हमने देखे। देखिए, बंधन के अंदर जो हमारे पास स्टॉक्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो सबकी एलोकेशन लेस देन 3% से है। आपकी टॉप एलोकेशन अगर हम देखें तो शोभा लिमिटेड, एलटी फूड्स, देन वी हैव साउथ इंडियन बैंक, वी हैव पीसीबीएल, चोलामंडलम, अरविंद, इंडसइंड बैंक, शैली, कर्नाटका अपार इंडस्ट्रीज। तो देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी से अभी के टाइम पे ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा डाउन आ रहे हैं, इस वजह से आपके रिटर्न्स भी अभी के टाइम पे कम आ रहे हैं। अगर हम एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन आपकी जो हाईएस्ट एलोकेशन है ब्लू स्टार में 3% से कम है। ब्लू स्टार, कल्पत्रु, वी हैव डॉम्स, वी हैव ईट पेरी, एसबीएफसी, कृष्णा इंस्टीट्यूट, चार्लेट होटल्स, सिटी यूनियन बैंक, केपीआर एंड फिलोलेक्स। तो ये आपकी कुछ टॉप एलोकेशंस हो जाती हैं आपकी एसबीआई की। वही टाटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप एलोकेशंस देखेंगे तो आपकी 4.5%, यानी कि थोड़ी सी सब्सटैंशियल है परसेंटेज एलोकेशन जो टॉप फंड्स हैं। वी हैव सुदर्शन, बैसफ इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वंडरला, क्वेस्कॉर्प, किर्लोस्कर, टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये गोदरेज इंडस्ट्रीज, रेडिंगटन एंड आनंद राज। तो ये आपकी टॉप एलोकेशन हो जाती हैं आपकी टाटा स्मॉल कैप्स फंड से। अगर हम आगे बढ़ें, देखिए रिटर्न्स डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा भी फोकस रिटर्न्स पे नहीं करना है, क्योंकि रिटर्न्स गारंटी नहीं करते कि फ्यूचर में रिटर्न्स आएंगे जो पास्ट के रिटर्न्स थे। बट स्टिल अगर हम देखें, देखिए 6 मंथ्स 1 ईयर का तो डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, कितने ज़बरदस्त नेगेटिव रिटर्न थी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट स्पेशली डाउन नेगेटिव जो हो चुका है, स्पेशली फॉर स्मॉल कैप्स। 3 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बंधन पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स में बेटर है। 5 ईयर्स का डेटा में हम देखेंगे तो अगेन टाटा स्मॉल कैप
जो है बेटर है, क्योंकि हमारे पास बंधन का डेटा नहीं है। यहाँ पे आप 5 ईयर्स का चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पे तीनों ही फंड्स का जो है लोकेशन है। देखिए हाईएस्ट आपको मिल रहा है बंधन में, 5 ईयर का डेटा है यहाँ पे 5 ईयर्स से अगर हम देखें तो। देन वी हैव SBI स्मॉल, टाटा स्मॉल कैप एंड SBI। देखिए मुझे जो है तीनों फंड्स जो है, देखिए कोई भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे इन तीनों में से करें या किसी और को में भी करें, उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि और भी सारी कैटेगरी लाइक कोटक इमर्जिंग भी बेटर है। कोटक का जो आपका जो कोटक स्मॉल कैप जो फंड है, नॉट इमर्जिंग, वो एक मिड कैप फंड है। इसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। बट आइडिया ये है कि आपको स्मॉल कैप तभी लेना है जब आप वोलेटिलिटी सह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के आप एक्चुअल इन्वेस्टर हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, बट एक्चुअली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। आप देखेंगे नहीं कि कहाँ पे मार्केट जा रहा है, आप कंटिन्यू टू इन्वेस्ट रखेंगे। SIP मोड इज़ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर स्मॉल कैप अभी SIP के मीडियम से ही इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। और आपको ये देखना है कि परेशान नहीं होना है, मतलब बार बार आपका पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो दैट इज़, आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर नहीं हो सकते हैं। तब आपको इन अ वे लार्ज कैप्स में ही लेना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल। कोई देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तीनों फंड्स जो हैं अच्छे हैं, आपको अपनी कैटेगरी के अंदर लेना है। अभी के टाइम पे अगर देखिए मुझे इन्वेस्ट करना होता, देखिए मैं इधर बंधन या फिर SBI के अंदर इन्वेस्ट करता। SBI ओनली बिकॉज कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन से हमारे पास है, आउट ऑफ दीज 3 फंड्स एटलीस्ट। बट अगर आपको 5 ईयर की जो परफॉर्मेंस देख के करना है और मुझे रिस्क भी थोड़े से मैनेज लग रहे हैं, तो बंधन इट कैन ऑल्सो बी अ गुड चॉइस। बाकी अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको इन्वेस्ट अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे ही करना है। तो दैट इज़ ऑल। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।